नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी नूरी। तुम कौन हो? बोलते नहीं तो मैं बुलाऊं किसी को? कहते हुए उसने छोटा सा मुंह खोला ही था कि नवयुवक ने एक हाथ उसके मुंह पर रखकर उसे दूसरे हाथ से दबा लिया। वह विवश होकर चुप हो गई। और भी आज पहला ही अवसर था जब उसने केसर, कस्तूरी और अंबर से बसा हुआ यौवनपूर्ण उद्वेलित आलिंगन पाया था। उधर किरणें भी पवन के एक झोंके के साथ किसलियों को हटाकर घुस पड़ी। दूसरे ही क्षण उस कुंज के भीतर छनकर आती हुई चांदनी में जौहर से भरी कटार चमचमा उठी। भयभीत मृग शावक सी काली आंखें अपनी निरीहता में दया की प्राणों की भीख मांग रही थी। युवक का हाथ रुक गया। उसने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत किया। नूरी कश्मीर की कली थी। सिकरी के महलों में उसके कोमल चरणों की नृत्य कला प्रसिद्ध थी। उस कली का आमोद प्रमोद अपनी सीमा में मचल रहा था। उसने समझा कोई मेरा साहसी प्रेमी है जो महाबली अकबर की आंख मिचौनी क्रीड़ा के समय पतंग सा प्राण देने आ गया है। नूरी ने इस कल्पना के सुख में अपने को धन्य समझा और चुप रहने का संकेत पाकर युवक के मधुर अधरों पर अपने अधर रख दिए। युवक भी आत्मविस्मृत सा उस सुख में पल भर के लिए तल्लीन हो गया। नूरी ने धीरे से कहा, यहाँ से जल्द चले जाओ। कल बांध पर पहले पहर की नौबत बजने के समय मोलसिरी के नीचे मिलूंगी। युवक धीरे धीरे वहां से खिसक गया। नूरी स्थिर चरण से लड़खड़ाती हुई दूसरे कुंज की ओर चली, जैसे कई प्याले अंगूरी चढ़ा ली हो। उसकी जैसी कितनी ही सुंदरियां अकबर को खोज रही थी। आकाश का संपूर्ण चंद्र इस खेल को देखकर हंस रहा था। नूरी अब किसी कुंज में घुसने का साहस नहीं रखती थी। नरगिस दूसरे कुंज से निकलकर आ रही थी। उसने नूरी से पूछा, क्यों, उधर देख आई? नहीं, मुझे तो नहीं मिले। तो फिर चल, इधर कामिनी के झाड़ों में देखूं। तू ही जा, मैं थक गई हूं। नरगिस चली गई। मालती की झुकी हुई डाल की अंधेरी छाया में धड़कते हुए हृदय को हाथों से दबाए नूरी खड़ी थी। पीछे से किसी ने उसकी आंखों को बंद कर लिया। नूरी की धड़कन और बढ़ गई। उसने साहस से कहा, मैं पहचान गई। जहां पना उसके मुंह से निकला ही था कि अकबर ने उसका मुंह बंद कर लिया और धीरे से उसके कानों में कहा, मरियम को बता देना, सुल्ताना को नहीं, समझी ना? मैं कुंज में जाता हूं। अकबर के जाने के बाद ही सुल्ताना वहां आई। नूरी उसी की छत्र छाया में रहती थी, पर अकबर की आज्ञा उसने दूसरी ओर सुल्ताना को बहका दिया। मरियम धीरे धीरे वहां आई। वह ईसाई बेगम इस आमोद प्रमोद से परिचित ना थी, तो भी यह मनोरंजन उसे अच्छा लगा। नूरी ने अकबर वाला कुंज उसे बता दिया। घंटों के बाद जब सुंदरियां थक गई थी, तब मरियम का हाथ पकड़े अकबर बाहर आए। उस समय नौबत खाने से मीठी मीठी सोनी बज रही थी। अकबर ने एक बार नूरी को अच्छी तरह देखा। उसके कपोलों को थपथपाकर उसको पुरस्कार दिया। आंख मिचौनी हो गई। सिकरी की झील जैसे लहरा रही है, वैसा ही आंदोलन नूरी के हृदय में हो रहा है। वसंत की चांदनी में भ्रम हुआ कि उसका प्रेमी युवक आया है। उसने चौंक कर देखा, किंतु कोई नहीं था। मोलसिरी के नीचे बैठे हुए उसे एक घड़ी से अधिक हो गया। जीवन में आज पहले ही वह अभिसार का साहस कर सकी है। भय से उसका मन कांप रहा है, पर लौट जाने का मन नहीं चाहता। उत्कंठा और प्रतीक्षा कितनी पागल सहेलियां हैं। दोनों उसे उछालने लगी। किसी ने पीछे से आकर कहा, मैं आ गया। नूरी ने घूमकर देखा। लंबा सा गोरवर्ण का युवक उसकी बगल में खड़ा है।
वह चांदनी रात में उसे पहचान गई। उसने कहा, शहजादा याकूब खां? हाँ, मैं ही हूं। कहो, तुमने क्यों बुलाया है? नूरी सन्नाटे में आ गई। इस प्रश्न में प्रेम की गंध भी नहीं थी। वह भी महलों में रह चुकी थी। उसने भी पैतरा बदल दिया। आप वहां क्यों गए थे? मैं इसका जवाब ना दूं तो? नूरी चुप रही। याकूब खां ने कहा, तुम जानना चाहती हो? ना बताइए। बताऊं तो मुझे। आप डरते हैं तो ना बताइए। अच्छा, तो तुम सच बताओ कि कहाँ की रहने वाली हो? मैं कश्मीर में पैदा हुई हूं। याकूब खां अब उसके समीप ही बैठ गया। उसने पूछा, कहाँ? श्रीनगर के पास ही मेरा घर है। यहाँ क्या करती हो? नाचती हूँ। मेरा नाम नूरी है। कश्मीर जाने को मन नहीं करता? नहीं। क्यों? वहां जाकर क्या करूंगी? सुल्तान यूसुफ खां ने मेरा घर बार छीन लिया है। मेरी माँ बेड़ियों में जकड़ी हुई दम तोड़ती होंगी या मर गई होंगी। मैं कहकर छुड़वा दूंगा। तुम यहां से चलो। नहीं, मैं यहां से नहीं जा सकती। पर शहजादा साहब, आप वहां क्यों गए थे? मैं जान गई। नूरी, तुम जान गई हो तो अच्छी बात है। मैं भी बेड़ियों में पड़ा हूं। यहां अकबर के चंगुल में छटपटा रहा हूं। मैं कल रात को उसी के कलेजे में कटार भोग देने के लिए गया था। शाहजहां को मारने के लिए? भैंसे चौंक कर नूरी ने कहा, हाँ नूरी, वहां तुम ना आती तो मेरा काम ना बिगड़ता। कश्मीर को हड़पने की उसकी। याकूब रुककर पीछे देखने लगा। दूर कोई चला जा रहा था। नूरी भी उठ खड़ी हुई। दोनों ओर नीचे झील की ओर उतर गए। जल के किनारे बैठकर नूरी ने कहा, अब ऐसा ना करना। क्यों ना करूं? मुझे कश्मीर से बढ़कर और कौन प्यारा है? मैं उसके लिए क्या नहीं कर सकता। ये कहकर याकूब ने लंबी सांस ली। उसका सुंदर मुख वेदना से विवर्ण हो गया। नूरी ने देखा, वह प्यार की प्रतिमा है। उसके हृदय में प्रेम लीला करने की वासना बलवती हो चली थी। फिर ये एकांत और बसंत की नशीली रात। उसने कहा, आप चाहे कश्मीर को प्यार करते हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको प्यार करते हो। पागल, मेरे सामने एक ही तस्वीर है, फूलों से भरी, फलों से लदी हुई सिंध और झेलम की घाटियों की हरियाली। मैं इस प्यार को छोड़कर दूसरी ओर। चुप रहिए शहजादा, चुप रहिए। आप धीरे से नहीं बोल सकते तो चुप रहिए। ये कहकर नूरी ने एक बार फिर पीछे की ओर देखा। वह चंचल हो रही थी, मानो आज ही उसके बसंतपूर्ण यौवन की सार्थकता है और वे विद्रोही युवक सम्राट अकबर के प्राण लेने और अपने प्राण देने पर तुला है। कहते हैं कि तपस्वी को डिगाने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं आती हैं। आज नूरी अप्सरा बन रही थी। उसने कहा, तो मुझे कश्मीर ले चलिएगा? याकूब के समीप और सटकर भयभीत सी होकर वह बोली, बोलिए, मुझे ले चलिएगा। मैं भी इन सुनहरी बेड़ियों को तोड़ना चाहती हूँ। तुम मुझको प्यार करती हो नूरी, दोनों लोगों से बढ़कर। नूरी उन्मादनी हो रही थी, पर मुझे तो अभी एक बार फिर वही करना है जिसके लिए तुम मना करती हो। बच जाऊंगा तो देखा जाएगा। ये कहकर याकूब ने उसका हाथ पकड़ लिया। नूरी नीचे से ऊपर तक थरथराने लगी। उसने अपना सुंदर मुख याकूब के कंधे पर रखकर कहा, नहीं, अब ऐसा ना करो, तुमको मेरी कसम। सहसा चौंक कर युवक फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और नूरी जब तक संभली तब तक याकूब वहां ना था। अभी नूरी 2 पग भी बढ़ने ना पाई थी कि मादम तातारी का कठोर हाथ उसके कंधों पर आ पहुंचा। तातारी ने कहा, सुल्ताना तुमको कब से खोज रही है। सुल्ताना बेगम और बादशाह चौसरी खेल रहे थे। उधर पचीसी के मैदान में सुंदरियां गोटे बनकर चाल चल रही थी। नौबत खाने से पहले पहर की सुरीली शहनाई बज रही थी। नगाड़े पर अकबर की बांधी हुई गति में लड़की थिरक रही थी, जिसकी धुन में अकबर चाल भूल गए।
उनकी गोट पिट गई। पिटी हुई गोट दूसरी ना थी, वह थी नूरी। उस दिन की थपकियों ने उसको साहसी बना दिया था। वह मचलती हुई बिसात के बाहर तिबारी में चली आई। पासे हाथ में लिए हुए अकबर उसकी ओर देखने लगे। नूरी ने अल्लड़पन से कहा, तो मैं मर गई। तू जीती रह, मरेगी क्यों? फिर दक्षिण नायक की तरह उसका मनोरंजन करने में चतुर अकबर ने सुल्ताना की ओर देखकर कहा, इसका नाम क्या है? मन में सोच रहे थे उस रात की आंख मिचोली वाली घटना। यह कश्मीर की रहने वाली है, इसका नाम है नूरी। बहुत अच्छा नाचती है, सुल्ताना ने कहा। मैंने तो कभी नहीं देखा। तो देखिए ना। नूरी, तू इसी शहनाई की गत पर नाच सकेगी? क्यों नहीं जहां पना। गोटे अपने अपने घर में जहां की तहां बैठी रहीं। नूरी का वासना और उन्माद से भरा हुआ नृत्य आरंभ हुआ। उसके नुपुर खुले हुए बोल रहे थे। वह नाचने लगी जैसे जल तरंग। वागीश्वरी के विलंबित स्वरों में अंगों के अनेक मरोड़ों के बाद जब कभी वे चुन चुनकर एक दो घुंघरू बजा देती, तब अकबर वाह वाह कह उठता। घड़ी भर नाचने के बाद जब शहनाई बंद हुई, तब अकबर ने उसे बुलाकर कहा, नूरी, तू कुछ चाहती है? नहीं जहां पना, कुछ भी मांग। मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। छुट्टी मिले तो। सिर नीचे किए हुए नूरी ने कहा। धत, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। अच्छा, तो जब मैं काबुल चलने लगूंगा तब तू भी वहां चल सकेगी। फिर गोटें चलने लगी, खेल होने लगा। सुल्ताना और शहंशाह दोनों ही इस चिंता में थे कि दूसरा हारे। यही तो बात है। संसार चाहता है कि तुम मेरे साथ खेलो, पर सदा तुम ही हारते रहो। नूरी फिर गोट बन गई थी। अब की वही पिटी। उसने कहा, मैं मर गई। अकबर ने कहा, तू अलग जा बैठ। छुट्टी पाते ही थकी हुई नूरी पचीसी के समीप अमराई में जा घुसी। अभी वे नाचने की थकावट से अंगड़ाई ले रही थी। सहसा याकूब ने आकर उसे पकड़ लिया। उसके शिथिल सुकुमार अंगों को दबाकर उसने कहा, नूरी, मैं तुम्हारे प्यार को लौटा देने के लिए आया हूं। व्याकुल होकर नूरी ने कहा, नहीं, ऐसा ना करो। मैं आज मरने मारने पर तुला हूं। तो क्या फिर तुम आज उसी काम के लिए? हाँ नूरी। नहीं शहजादा याकूब, ऐसा ना करो। मुझे आज शहंशाह ने कश्मीर जाने की छुट्टी दे दी है। मैं तुम्हारे साथ भी चल सकती हूं, पर मैं वहां ना जाऊंगा नूरी। मुझे भूल जाओ। नूरी उसे अपने हाथों में जकड़े थी, किंतु याकूब का देश प्रेम उसकी प्रतिज्ञा की पूर्ति मांग रहा था। याकूब ने कहा, नूरी, अकबर सिर झुकाने से मान जाए तो सही। वह तो झुके हुए सिर पर भी चढ़ बैठना चाहता है। मुझे छुट्टी दो। मैं यही सोचकर सुख से मर सकूंगा कि कोई मुझे प्यार करता है। नूरी सिसक कर रोने लगी। याकूब का कंधा उसके आंसुओं की धारा से भीगने लगा। अपनी कठोर भावनाओं से उन्मुक्त और विद्रोही युवक शहजादा ने बलपूर्वक अभी अपने को रमणी के बाहुपास से छुड़ाया ही था कि चार तातारी दासियों ने अमराई के अंधकार से निकलकर दोनों को पकड़ लिया। अकबर की बिसात अभी बिछी थी, पासे अकबर के हाथ में थे। दोनों अपराधी सामने लाए गए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, याकूब खां? याकूब के नतमस्तक की रेखाएं ऐंठी जा रही थी। वह चुप था। फिर नूरी की ओर देखकर शहंशाह ने कहा, तो इसीलिए तू कश्मीर जाने की छुट्टी मांग रही थी? वह भी चुप। याकूब, तुम्हारा ये लड़कपन यूसुफ खां भी ना सहते, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जाने की तैयारी करो। मैं काबुल से लौटकर कश्मीर आऊंगा। संकेत पाते ही तातारियां याकूब को ले चली। नूरी खड़ी रही। अकबर ने उसकी ओर देखकर कहा, इसे बुर्ज में ले जाओ। नूरी बुर्ज के तहखाने में बंदनी हुई। 18 बरस बाद, जब अकबर की नवरत्न सभा उजड़ चुकी थी, उसके प्रताप की ज्योति आने वाले अंतिम दिन की उदास और धुंधली छाया में विलीन हो रही थी। हिंदू और मुस्लिम एकता का उत्साह शीतल हो रहा था। तब अकबर को अपने पुत्र सलीम से भी भय उत्पन्न हुआ।
सलीम ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इसलिए पिता पुत्र में मेल होने पर भी आगरा में रहने के लिए सलीम को जगह नहीं थी। उसने दुखी होकर अपनी जन्मभूमि में रहने की आज्ञा मांगी। सलीम फतेहपुर सिकरी आया। मुगल साम्राज्य का वह अलौकिक इंद्रजाल, अकबर की यौवन निशा का सुनहरा स्वप्न, सिकरी का महल पथरीली चट्टानों पर बिखरा पड़ा था। इतना आकस्मिक उत्थान और पतन, जहां एक विश्वजनीन धर्म की उत्पत्ति की सूचना हुई, जहां उस एक छत के नीचे ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम और हिंदू आदि धर्मों पर वाद विवाद हो रहा था, जहां संत सलीम की समाधि थी, जहां शाह सलीम का जन्म हुआ था, वही अपनी अपूर्णता और खंडरों में अस्त व्यस्त सिकरी का महल अकबर के जीवन काल में ही निर्वासिता सुंदरी की तरह दया का पात्र, श्रृंगार विहीन और उजड़ा पड़ा था। अभी तक अकबर के शून्य शयन मंदिर में विक्रमादित्य के नवरत्नों का छायापूर्ण अभिनय चल रहा था। अभी तक सराय में कोई यात्री संत की समाधि का दर्शन करने को आता ही रहता। अभी तक बुर्जों के तहखानों में कैदियों का अभाव न था। सिकरी की दशा देखकर सलीम का हृदय व्यथित हो उठा। अपूर्ण शिल्प बिलख रहे थे, गिरे हुए कुंगरे चरणों में लौट रहे थे। अपनी माता के महल में जाकर सलीम भरपेट रोया। वहां जो इने गिने दास और दासियां और उनके दरोगे बच रहे थे, भिखमंगों की सी दशा में फटे चीथड़ों में उसके सामने आए। सब समाधि के लंगर खाने से भोजन पाते थे। सलीम ने समाधि का दर्शन करके पहली आज्ञा दी कि तहखानों में जितने बंदी हैं सब छोड़ दिए जाएं। सलीम को मालूम था कि यहाँ कोई राजनीतिक बंदी नहीं है। दुर्गंध से सने हुए कितने ही नरकंकाल संत सलीम की समाधि पर आकर प्रसन्नता से हिचकी लेने लगे और युवराज सलीम के चरणों को चूमने लगे। उन्हीं में एक नूरी भी थी। उसका यौवन कारागार की कठिनाइयों में कुचल गया था। सौंदर्य अपने 2-4 रेखा चिन्ह छोड़कर समय के पंखों पर बैठकर उड़ गया था। सब लोगों को जीविका बंटने लगी। लंगर खाने का नया प्रबंध हुआ। उसमें से नूरी को सराय में आए हुए यात्रियों को भोजन देने का कार्य मिला। बैसाख की चांदनी थी। झील के किनारे मोलसरी के नीचे कोवालों का जमघट था। लोग मस्ती में झूम झूम कर गा रहे थे। मैंने अपने प्रियतम को देखा था। वह सौंदर्य मदिरा की तरह नशीला, चांदनी सा उज्जवल, तरंगों सा यौवनपूर्ण और अपनी हंसी सा निर्मल था। किंतु हलाहल भरी उसकी अपांग धारा, आह निर्दयी, मरण और जीवन का रहस्य उन संकेतों में छिपा था। आज भी ना जाने क्यों भूलने में असमर्थ हूं। कुंजों में फूलों के झुरमुट में तुम छिप सकोगे। तुम्हारा वह चिर विकास में सौंदर्य, वह दिंगत व्यापी सौरभ तुमको छिपने देगा। मेरी विकलता को देखकर प्रसन्न होने वाले मैं बलिहारी। नूरी वहीं खड़ी होकर सुन रही थी। वह कोवालों के लिए भोजन लिवाकर आई थी। गाड़े का पायजामा और कुर्ता, उस पर गाड़े की ओढ़नी, उदास और दयनीय, मुख पर निरीहता की शांति। नूरी में विचित्र परिवर्तन था। उसका हृदय अपनी विवश पराधीनता भोगते भोगते शीतल और भगवान की करुणा का अवलंबी बन गया था। जब संत सलीम की समाधि पर वे बैठकर भगवान की प्रार्थना करती थी, तब उसके हृदय में किसी प्रकार की सांसारिक वासना या अभाव अभियोग का योग न रहता। आज ना जाने क्यों इस संगीत ने उसकी सोई हुई मनोवृत्ति को जगा दिया। वही मोलसरी का वृक्ष था। संगीत का वह अर्थ चाहे किसी अज्ञात लोक की परम सीमा तक पहुंचता हो, किंतु आज तो नूरी अपने संकेत स्थल की वही घटना याद कर रही थी, जिसमें एक सुंदर युवक से अपने हृदय की बातों के खोल देने का रहस्य था। वह कश्मीर का शहजादा आज कहाँ होगा? नूरी ने चंचल होकर वही थालों को रखवा दिया और स्वयं धीरे धीरे अपने उत्तेजित हृदय को दबाए हुए संत की समाधि की ओर चल पड़ी। संगमरमर की जालियों से टिककर वह बैठ गई। सामने चंद्रमा की किरणों का समारोह था। वे ध्यान में निमग्न थी।
उसकी निश्चल तन्मयता के सुख को नष्ट करते हुए किसी ने कहा, नूरी, क्या अभी सराय में खाना ना जाएगा? वे सावधान होकर उठ खड़ी हुई। लंगर खाने से रोटियों का थाल लेकर सराय की ओर चल पड़ी। सराय के फाटक पर पहुंचकर वे निराश्रिता भूखों को खोज खोज कर रोटियां देने लगी। एक कोठरी के समीप पहुंचकर उसने देखा कि एक युवक टूटी हुई खाट पर पड़ा करा रहा है। उसने पूछा, क्या है भाई, तुम बीमार हो क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तो बताओ। बहुत कुछ टूटे हुए स्वर से युवक ने कहा। नूरी भीतर चली गई। उसने पूछा, क्या है, कहिए। पास में पैसा ना होने से ये लोग मेरी खोज नहीं लेते। आज सवेरे से मैंने जल नहीं पिया। पैर इतने दुख रहे हैं कि उठ नहीं सकता। कुछ खाया भी ना होगा। कल रात को यहाँ पहुँचने पर थोड़ा सा खा लिया था। पैदल चढ़ने से पैर सूज आए हैं। तब से यूं ही पड़ा हूं। नूरी थाल रखकर बाहर चली गई। पानी लेकर आई। उसने कहा, लो, अब उठकर कुछ रोटियां खाकर पानी पी लो। युवक उठ बैठा। कुछ अन्न जल पेट में जाने के बाद उसे जैसे चेतना आ गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं लंगर खाने से रोटियां बांटती हूँ। मेरा नाम नूरी है। जब तक तुम्हारी पीड़ा अच्छी ना होगी मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, रोटियां पहुंचाऊंगी, जल रखाऊंगी। घबराओ नहीं, यह मालिक सबको देखता है। युवक की विवर्ण आंखें प्रार्थना में ऊपर की ओर उठ गई। फिर दीर्घ निश्वास लेकर उसने पूछा, क्या नाम बतलाया? नूरी? नूरी ना? हाँ हाँ, यही तो। अच्छा, तुम यहाँ महलों में जाती होगी? महल? हाँ, महलों की दीवारें तो खड़ी हैं। तब तुम नहीं जानती होगी, उसका भी नाम नूरी था। वह कश्मीर की रहने वाली थी। उससे आपको क्या काम है? मन ही मन कांपकर नूरी ने पूछा, मिले तो कह देना कि एक अभागे ने तुम्हारे प्यार को ठुकरा तो दिया था। वे कश्मीर का शहजादा था, पर अब तो भिखमंगे से भी। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नूरी ने उसके आंसू पोंछकर कहा, क्या अब भी उससे मिलने का मन करता है? वे सिसक कर कहने लगा, मेरा नाम याकूब खां है। मैंने अकबर के सामने तलवार उठाई और लड़ा भी। जो कुछ मुझसे हो सकता था वे कश्मीर के लिए मैंने किया। इसके बाद विहार के भयानक तहखाने में बेड़ियों से जकड़ा हुआ कितने दिनों तक पड़ा रहा। सुना है कि सुल्तान सलीम ने वहां के अभागों को फिर से धूप देखने के लिए छोड़ दिया। मैं वहीं से ठोकरें खाता हुआ चला आ रहा हूं। हथकड़ियों से छूटने पर भी किसी अपने प्यार करने वाले को देखना चाहता था। इसी से सिकरी चला आया। देखता हूं कि मुझे वह भी न मिलेगा। याकूब अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने लगा था और नूरी के मन में विगत काल की घटना, उसे अपने प्रेम समर्पण का उत्साह, फिर उस मनस्वी युवक की अवहेलना सजीव हो उठी। आज जीवन का क्या रूप होता? आशा से भरी संचार यात्रा किस सुंदर विश्राम भवन में पहुंचती। अब तक संसार के कितनी सुंदर रहस्य फूलों की तरह अपनी पंखुड़ियां खोल चुके होते। अब प्रेम करने का दिन तो नहीं रहा। हृदय में इतना प्यार कहाँ रहा जो दूंगी, जिससे ये ठूठ हरा हो जाएगा। नहीं, नूरी ने मोह का जाल छीन कर दिया है। वे अब उसमें ना पड़ेगी। तो भी इस दयनीय मनुष्य की सेवा। किंतु यह क्या? याकूब हिचकियां ले रहा था। उसकी पुकार का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। निर्मम हृदय नूरी ने विलंब कर दिया। वह विचार करने लगी थी और याकूब को इतना अवसर नहीं था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।